कि उस पोल से उस पोल तक मैं दौड़ सकूं फिर मैं चलूं फिर दौड़ सकूं। हाँ, और वहां आर्मी कैंटोनमेंट था, तो वहां के जो बंदे थे ना वो सुबह सुबह दौड़ते थे, और मुझे ऐसा होता था ना कि From the Garden State, New Jersey, from one mom to another, it's time for Mom's Talk. Here's Avni. Welcome, Supermoms, to another episode of Mom's Talk. Today, our guest is joining us from London, Archna Mohan. She's a holistic coach. Welcome on the show, Archana. oh, I'm so it's my pleasure to be in your show. It's so good to see you. Same here, same here. Archana, शुरुआत करते हैं holistic coaching. Mhm. What are some of the components that you focus on in this holistic coaching? Holistic, if I can explain the meaning, holistic means कि आप केवल एक पार्ट को नहीं लेते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डिजीज को देखते हैं केवल, हाँ, उसको क्या रीजन है, and what are they just look at the symptoms, yeah, and then they want to cure. But when we look at the holistic way of living, it's like you take consideration into physical self, mental self, and your inner conflict what goes on. So it's like everything comes into that role, and your conditioning means आपका किस तरीके का बचपन था, या किस तरीके से आप बड़े हुए, क्या आपका कुछ जो हमारा हम सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं, और वो क्या होता है कि जब हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो वो हम नहीं हम सोचते हैं कि हमारे अंदर वो नहीं है, पर वो आता है। तो जब हम हॉलिस्टिक वे से किसी को देखते हैं तो हम हर पहलू को नजरिए में रखते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, और जब वैसे वर्क करते हैं तो हम रिजल्ट ज्यादा पाते हैं। और इट इज लाइक it's like in Western culture they say it's lifestyle change, but I personally feel it's moving the energy in a very different way. So that's for me like a holistic approach in looking at someone's well-being. That's wonderful. That's wonderful. I think it's it's like an overall lifestyle balance that you look into. Yeah. और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप इनके साथ जब बैठते हैं आपके क्लाइंट्स के साथ, तो आप उनको सुनते हैं। आपने जैसे बताया उनकी बचपन की बातें, जैसे हाउ दे आर ग्रोन अप, वो हाँ. भी इसमें मायने रखता है। हाँ, So, मैं एक एग्जांपल दूंगी कि एक वर्कशॉप मैंने किया था मंडला का। सो मेरी एक क्लाइंट थी जो कि ऑलमोस्ट लाइक 70 प्लस थी, और वो बहुत कम बोलती थी, उनको एक्चुअली मैं प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो जहाँ किसी को जॉइंट पेन है या किसी तरीके का मसल्स स्पैज्म है, ये है, तो उस पर मैं काम करती हूँ। तो जब मैं काम करती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि कितना भी इलाज, कोई भी इलाज दे रही हूँ, वो बंदा ठीक नहीं हो रहा, वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, डाइट पे भी ध्यान दे रहा है, ये नहीं तब। और ये जो काम जो इनर इसका होता है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, प्लस ये होता है कि उसमें क्लाइंट को भी इतना होना चाहिए कि वो ओपन अप हो सके मुझसे। तो बहुत दिन के बाद, और आई वाज स्ट्रगलिंग बिकॉज उस क्लाइंट का मैं सब कुछ करने के बाद मुझे लग रहा था वो फॉलो भी कर रही हैं, पर वो बोलती बहुत कम थी और उनका मैं कुछ भी जान नहीं पा रही थी। तो मैंने एक वर्कशॉप किया, मंडला वर्कशॉप, और उसमें क्या हुआ बाद में, मतलब एवरीवन ड्रॉ समथिंग, एंड इतने एक्सपीरियंस से मुझे थोड़ा सा नॉलेज हो गया कि व्हाट पीपल ड्रॉ, तो उनका कलर क्या यूज कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, तो थोड़ा बहुत मैंने एनालाइज किया। पर लास्ट में वी डिड अ स्टफ वेयर एवरीवन वाज इन अ राउंड सर्कल होल्डिंग ईच अदर हैंड, और सबके पैर जुड़े हुए थे, जैसे ऐसे खोल के बैठे थे और नीचे जमीन पे बैठे थे। एंड आई जस्ट सेड कि कुछ शैतानी जो आपने बचपन में किया हो, कुछ भी शैतानी, जैसे जिसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिला होगा लेकिन आपको मजा आया हो, तो वो बताइए। या फिर कोई ऐसी चीज जो, मतलब वो एक था, फिर एक था कोई ऐसी चीज जो कि आपको लगता है कि देयर इज समथिंग वंडरफुल इन यू,
हाँ, भले ही अब उसका रिकॉग्निशन अभी है इस लाइफ में, मतलब आप जब शादीशुदा हो जाते हैं या फिर आपकी फैमिली है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, व्हाटएवर। तो आई वाज अमेज्ड कि वो जो चमक उनके चेहरे पे आई जब मैं ये शुरू की, और उनकी कहानी ही नहीं खत्म हो रही थी। बार-बार वो वहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे वर्कशॉप में 25 औरतें थी। 25 औरतें में उनकी बार-बार हाथ खड़ी हो रही थी, और बिकॉज़ शी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, तो उनका जो लैंग्वेज था उसमें वो बोलना चाह रही थी। तो एक और क्लाइंट थी जो वो लैंग्वेज समझ रही थी, तो वो ट्रांसलेट कर रही थी। तो और मेरे हस्बैंड जो है, ही इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर, और सारा सेटअप वही करते हैं। तो ही वाज़ टेकिंग राइट। पिक्चर। तो वो पिक्चर लेने लगे, और वो कहते हैं कि आई नेवर थॉट कि ये सब काम में इतना ज़्यादा, मतलब कि वो 2 घंटे का था या आधे दिन का वर्कशॉप था वो। जब वो लोग बाहर निकले, और उनका जैसे लाइक व्हेन यू सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन अ वेट लॉस थिंग्स बिफोर एंड आफ्टर, सो दैट इज यू आर सीइंग द फिजिकल, या बट इस तरीके के काम में देर इज सम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू वुड सी। हाँ, तो उन्होंने फोटो लिया, ये मेरा इनपुट नहीं था, क्योंकि मैं तो कोच हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे लगेगा इट्स अ वंडरफुल जॉब, और वॉट एवर, यू नो, द क्लाइंट का फीडबैक से, या या नहीं अच्छा किया। पर दीपक ने कहा, जैसे देखा, कहता है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द इंडिविजुअल, एंड स्पेशली आई कुड फील अ मैसिव डिफरेंस इन दिस वुमन। और उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम लोग बहुत सी चीज को देखिए, एज अ कोच, मैं इतना 21 साल से मैं काम कर रही हूँ, पर देर आर टाइम व्हेन आई डाउट माय वर्क आल्सो, बिकॉज यू नो समटाइम आई फील कि अच्छा मैं एनर्जी पे वर्क कर रही हूँ, अच्छा मैं किसी के सेल्फ सेबोटाज पे, जो कि हमारे बचपन में जैसे किसी ने कह दिया, अच्छा तुम अंग्रेजी अच्छा नहीं बोलती, तो तुम मोटी हो, तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकती, या तुम इस चीज को मत करो, या तो ये हमारे अंदर इतना डीप रूटेड होता है। जब मैं इस चीज पे काम करती हूँ, तो बहुत बार मुझे लगता है कि ऐसा क्या है, यू नो, maybe the person is not carrying that inside, but somewhere we are in this physical body, we are carrying those messages, हाँ। तो वो ट्रिगर होने की बात होती है। और जब मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन, जब मैंने वो फोटो देखा, तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए, पर ये वाला मुझे इसलिए अच्छा लगा बिकॉज शी हैड नाती नतनी सब थे, पोता पोती, एंड शी हैड गिवन अप ऑन हर लाइफ एक्चुअली इन अ वे। तो एक तरह से लगा कि 60 के हो जाए, 70 के हो जाए, ठीक, यू डोंट गिव अप व्हेन यू आर स्टिल लिविंग, योर लाइफ इज स्टिल देयर, या। या तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं समझती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ होलिस्टिक, तो मुझे विश्वास है, आई ट्रस्ट दिस प्रोसेस, एंड आई जस्ट फील कि ये कहीं ज्यादा है वो ट्रांसफॉर्मेशन से, जो कि वेट लॉस में हम देखते हैं। हाँ, जैसे किसी का वेट लॉस होता है, लोग खुश होते हैं। हाँ, मैंने बहुत बार कराया है लोगों का वेट लॉस, मैं खुद भी बहुत करती रहती हूँ, डिफरेंट डाइट्स, व्हाटएवर, पर द the inner transformation is something which I could not define in word, but people can see. अगर कोई आपको बहुत दिन से जान रहा है, तो वो देखेगा कि the person looks very calm, something has changed, maybe they don't notice it, yeah but they can see that something has changed. yeah तो and it's yeah, it's not always the physical changes that you need to focus on. जैसे happiness, if you talk about that, वो सिर्फ ये नहीं होता कि चेहरे पे स्माइल है, हंस रहे, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आप खुश हैं, जरूरी नहीं है। आप एकदम शांत हो, क्वाइट हो, without any expressions also you can be happy from within. exactly. So I think this is wonderful that you're doing, Archana. आप काफी लोगों को मदद कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, what got you into this? आप इस फील्ड में कैसे आए? यूजुअली लोग फाइनेंस में जाते हैं, सब अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं, तो आप इस तरफ कैसे आए? मैं शुरू करूंगी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने डिप्लोमा किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट में। सो उस समय आई एम इन माय 50s, उस समय लोटस एंड C++, ये एक टूल होते हैं जो जिसमें मैं Yeah. ये एक्सपर्ट की उसमें, यू नो, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ जूनियर प्रोग्रामर।
तो मेरी शादी नहीं हुई थी, एंड आई वाज वेरी लाइक आई जस्ट फिनिश्ड एंड आई वाज जस्ट इन माय 20s दैट टाइम, 2021 या। तो मैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही थी, बट मेरी शादी की बात होने लगी, एंड यू नो आई गॉट मैरिड, एंड समहाउ आई डिडंट कंटिन्यू विथ माय कंप्यूटर स्टफ या। और कहीं वो जब टच छूट गया तो मुझे फिर उतना मन भी नहीं किया कि मैं उस फील्ड में जाऊं। और then I got my son, and so my son will be 28 this May, and my daughter, she is 21. So बच्चे हो गए, ये हो गए, and then I lost in between these two children, I lost one of my girls. So मेरे लिए वो ऐसा हो गया ना कि आई जस्ट फेल्ट कि जो एक कॉन्फिडेंट लड़की थी या क्या थी, और ये बहुत के साथ होता है, मेरे साथ नहीं, मतलब मैंने बहुत औरतों के साथ देखा है ऐसा कि लाइफ गिव्स यू लाइक समथिंग डिफरेंट, और वो बहुत कुछ देता है ऐसा कि जिसमें कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। और उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि आई लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन माय बीइंग एक्चुअली या। और बेटा था, उसको उसको देखने लगी, वो बड़ा है, तो उसको पहले जब वो हुआ तो उसके पीछे लगी, फिर उसके बाद देन आई लॉस्ट अ बेबी, तो वो डिप्रेशन हो गया मुझे। एंड I don't know how come, you know, I just started like I become really massive, yeah। और मैं शुरू से कभी बहुत मोटी नहीं रही थी, एंड मोटा अगेन यू नो, मैं यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं उनको ये बताऊं कि आई नेवर डिस्टिंग्विश पीपल विथ हाउ दे लुक, बिकॉज यू नो समहाउ द पर्सन इज सेम या। तो इसीलिए जब मैंने होलिस्टिक बात कहा था, बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से हम मोटे होते हैं। तो मेरी वजह अब मैं जब देखती हूँ, उस समय मुझे नहीं समझ आता था। उस समय मुझे लगता था कि जैसे कोई मुझे मोटा बोलता था तो आई जस्ट फेल्ट लाइक कि I don't know. I don't know. Actually, honest answer was I don't know why I am fat. Yeah. पर क्योंकि मेंटली मैं बहुत परेशान थी, एंड और धीरे घर का सारा काम करती थी। ऐसा नहीं कि कोई मोटा होता है तो वो काम नहीं करता, तो घर में बच्चे थे, ये थे, सब कुछ करती थी, पर कहीं पे अंदर से वो खत्म हो गया था कि वो यू नो हाउ आई शुड लुक आफ्टर माई सेल्फ या। सो वो मेरे लिए बहुत, और खासकर औरतों के साथ और हमारे इंडियंस औरतों के साथ ये बहुत बड़ी ये चीज होती है, क्योंकि हम फिर शेल्फिश समझते हैं अपने को अगर हम वो करते हैं तो। वो गिल्ट हमेशा से रहती है। एक बार शादी हो गई, बच्चे हो गए खास करके, उसके बाद में आई थिंक दैट इज समथिंग दैट stays with a lot of people, that if you take time for yourself, then you know, you feel that guilt. और ऐसा हुआ कि कुछ जैसे जो लोग कुछ बोलते थे या क्या, तो मैंने ये एक बहुत बड़ी चीज जो मैं सबको बोलना चाहूंगी, जो मुझसे मतलब बहुत यंग लोग हैं जिनको अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे बहुत से रिलेशनशिप में, इसमें जब तक हम किसी को दोषी पाते हैं ना, जब तक हम ये बोलते हैं कि उसकी वजह से मेरा ये हुआ, तब हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि मेरा भी ऐसा था कि मुझे बहुत मैं अपने को उसी उसमें रखी रहती थी कि बिकॉज the more story I create, the more I create my suffering. हाँ, तो ये बुद्धिज्म में भी कहा जाता है suffering is nothing, suffering we creates. हाँ, तो वो मेरे को लगता था उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाती, और ऐसे होता रहा। और फिर दीपक का ट्रांसफर मुंबई हो गया, और वहां जाने के बाद आई वेंट टू एक जिम था। मुझे ना हमेशा ये लगता था कि मैं कुछ अपने साथ करूं, पर मुझे समझ नहीं आता था क्या करूं। तो वो जिम था, बड़ा पॉश सा जिम था, मैं अंदर घुसी, एंड आई जस्ट थॉट कि कितना, मैंने उससे पूछा, एंड पीपल it's very sorry to say that people don't see human as human, you know। जब वो बहुत फ्लैशी नहीं होते हैं, बहुत ऐसे दिखते नहीं है, तो उनको लगता है कि they don't have any substance, the person is same actually inside। हाँ, तो वहाँ पे जो रिसेप्शन पे थी, उसको देख के मेरी बोली लड़खड़ाने लगी, और मुझे ये प्रॉब्लम होने लगा था कि I could not talk to people, yeah, because मेरे में वो अंदर से वो कॉम्प्लेक्स होने लगा था कि everyone is better than me, yeah, so I'm not worthy, yeah। So मैं जब बात की तो उसने कहा 10,000 लगेगा या क्या कुछ, उस समय की बात है, बहुत पहले की बात है। तो I just thought 10,000 तो बहुत होता है, 10,000 तो मैं तो नहीं दे पाऊंगी। हाँ, सो और ये मुझे 2 इंसिडेंट्स तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब भी हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, चाहे वो वेट लॉस ही आप ले लें या कोई भी चीज, कुछ ट्रिगर करता है आपके अंदर।
ये जैसे मेरे अंदर वो ट्रिगर किया, क्योंकि दीपक वाज ऑलवेज वेरी स्लिम एंड गुड लुकिंग और वॉट एवर, यू नो, जब भी मैं किसी पार्टी में जाती थी तो आई जस्ट सॉ दैट वुमेन ऑफ माई एज जो कि वर्किंग थी, ये थी, और मैं भी प्रोग्रामर से सब कुछ छोड़ के बैठ, पर आई लॉस्ट दैट कॉन्फिडेंस। एंड किसी ने मुझे, मैं कहीं गई थी तो किसी ने कहा कि पुअर दीपक, he has to stay with this woman, yeah. फिर एक उसका किसी फ्रेंड से ऐसी कोई बात हो रही थी, मैंने कहा मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़ के कहीं चली जाऊं। तो वो बोला आप जाओगे तो आपको कोई नहीं मिलने वाला है। दीपक के लिए तो 10 की लाइन लगी रहेगी। यू नो, लिटरली व्हेन पीपल कमेंट लाइक दैट, जब आप एकदम अपने लो इसमें होते हैं ना, तो आप सब कुछ सच समझते हैं। ये मैं किसी को भी बताना चाहूंगी, चाहे आप कैसी भी आपकी बॉडी शेप हो, कुछ भी हो आप, यू आर स्टिल इनफ। ये so जो true. लोग कहते हैं, Yeah. तो मैंने वो विश्वास किया, आई बिलीव्ड इन दोज थिंग्स कि ओ ओके दैट्स राइट। तो वो भी हो गया। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत अच्छी थी, और यू नो आई एम वेरी लकी कि मुझे 2 या 3 लोग ऐसे जरूर मिलते हैं who can see something inside me, हाँ। और सबकी लाइफ में मैं दुआ करती हूँ कि किसी सबकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हों जो कि कुछ see you beyond your body, That's true. beyond your, इसलिए लोग बोलते हैं ना कि ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, जिनको जिनसे जिनसे बात करके आपको खुशी होती है। तो दैट एक्चुअली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस जब ऐसे लोगों से आप बात करते हैं जो आपको अच्छा फील कराते हैं, वर्सेस वो that pulls you down. You know, the choice is yours what you want to choose. And I think that makes a whole lot of difference in gaining that confidence back. Yes. I think there is a time in everybody's life जब ups and downs होते हैं, highs and lows होते हैं, especially when we go through this childbearing phase, and उसके बाद जब नई एक जिंदगी हमारे लाइफ में आती है, तो काफी चीजें होती हैं, काफी चेंजेस हमारी बॉडी में भी हो रहे होते हैं। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव सच पॉजिटिव people in your life that will again drive you back on the track where you were. Jesse, you know, the program, what you are doing is something which I really think it will benefit so many of women, so many young women, and so many women maybe older also, you know, or maybe of my age. So मेरा वही हुआ कि उसके बाद से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, और उसका भी छोटा बेटा था, वो नीचे बैठी थी, फर्श पे हम बैठ के कुछ कर रहे थे, एंड somebody knocked, I could not open the door, मैं तुरंत उठ के खोल नहीं पाई, और मेरे ना पैर में भी थोड़ी दर्द होती थी। तो उस समय मुझे लगा आई एम जस्ट इन माई 20s, लेट 20s, और आई कुड नॉट मूव माई बॉडी लाइक दिस, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड वॉकिंग। तो वो ऑफिसर्स कॉलोनी थी जब, तो मुझे, मेरे पास जीन्स भी नहीं था, यू नो, सलवार कुर्ता या साड़ी पहनती थी, तो जीन्स नहीं था। तो मैं जीन्स लेने गई, तो वो जीन्स वाला सारा जीन्स देखता रहा, फिर वो उस समय 38 वेस्ट का जीन्स था, तो वो उसने मुझे दिया। एंड दीपक वॉज ऑलवेज सपोर्टिव, ही नेवर लुक्ड एट मी लाइक, बिकॉज ही न्यू मी फ्रॉम कॉलेज डेज। तो मैं वो पहन के वॉक के लिए जब निकली, तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड ने शायद कमेंट किया होगा, तो वो मुझे बोली कि उसने हंसते, वो शी कुड नॉट रियलाइज कि इट वुड हर्ट मी, पर उसने कहा कि देखो हाथी भी अब वॉक करने निकलती है। एंड मेरे लिए मुझे लगा कि कुछ ना कुछ भगवान सबके अंदर देता है डिफरेंट। मेरे अंदर एक ये है कि इफ आई पुट माई माइंड इनटू समथिंग, आप मुझे कुछ भी कह लो, मैं उसको करके ही रहती हूँ, यू नो, आई जस्ट कीप ऑन। बहुत छोटी छोटी स्टेप लेती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है। मैं रोज कुछ छोटा सा सोचती हूँ और मैं रोज कुछ करती हूँ, इस तरीके का आज भी मेरा ये है। तो मैं वो करना शुरू की। उसके बाद बाय चांस वी गॉट ट्रांसफर टू पुणे, और थोड़ा फाइनेंशियली भी हम स्टेबल हो गए। तो वहां पे एक सोसाइटी में एक जिम था, तो किसी ने आया कि वो जिम खुल रहा है, ये खुल रहा है, तो आई इमीडिएटली साइंड कि मैं ज्वाइन करूंगी। एरोबिक्स होता था, थोड़ा वेट ट्रेनिंग होता था। So and all the women there was like, कोई कहती थी वो उसको इंस्ट्रक्टर से लड़ाई हो रही है, तो एक दिन इंस्ट्रक्टर मुझे कहते हैं you don't fight on anything। मैंने कहा because I think कि if you know I just, मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ भी कि if the teacher is there I just follow the teacher। तो मुझे बहुत क्वेश्चन करने का नहीं होता था। मुझे लगता था मैं कितना कर, मेरा एम ये था कि मैं किसी तरह, क्योंकि मेरे पास जीन्स नहीं था, वो एक जीन्स था, उसके बाद नहीं था, तो मैं सोचती थी किसी तरीके से मेरा कमर इतना पतला हो जाए कि मैं अपने हस्बैंड की जीन्स में आ जाऊं। हाँ, तो
धीरे धीरे वो भी हो गया और मैं खाने वाने का बुक्स पढ़ने लगी, देखने लगी। लेकिन उसके बाद भी देखिए वही चीज मैं बता रही हूँ कि फिजिकली यू कैन ट्रांसफॉर्म, हाँ, लेकिन अंदर जो वो चीज था ना कि मैं हिचकती थी, तो एक बॉडी चेंज होने से मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, लेकिन मुझे लगा और क्या, मैं लिखती हूँ। आई हैव रिटन 2 बुक्स, 3 बुक्स इनफैक्ट, या सो एक बुक मैं ऑलराइट। कोलैबोरेशन से लिखी हूँ, और एक मैंने ऐसे ही विद दीपक्स पिक्चर एंड माय मोटिवेशनल कोट, आई डिड दैट, एंड अभी मैंने एक लॉन्च किया है ई बुक। तो मैं शुरू से लिखती थी, तो मुझे लगा कि चलो मैं ना लिख के कुछ करती हूँ। तो मैं मेरे बेटे के स्कूल में गई और मैं उनका एनुअल फंक्शन होने वाला था। मैंने कहा कि आई हैव रिटन, मैं लिखी नहीं थी उस समय, मैंने कहा आई हैव रिटन अ प्ले। मैं बच्चों को ये कहा, तो वुड यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। मैंने हेड टीचर से ही सीधे बात किया, तो उन्होंने कहा कि कल तक का समय है, इफ यू कैन राइट इट देन यू कैन कम। मैं बैठी लिखने, तो व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू दीपक, तो दीपक कहता है इसमें ये होना चाहिए। आई सेड लिसन, लेट मी डू हाउ आई वांट टू डू, एंड आई रोट दैट प्ले, एंड इट वाज लाइक लखनऊ की एक शाम। सो आई डिड द डिस्प्ले ऑफ वहां कवाली हो रहा है, बिरयानी बिक रहा है, ये तो लखनऊ की शाम जो गलियां कैसी लगती हैं, और उसमें म्यूजिक है, ये है। सो सारे मराठी बच्चे थे, मतलब मोस्ट ऑफ देम दे यूज्ड टू स्पीक मराठी, उनको हिंदी उर्दू सिखाना और कराना। मैंने कहा मैं सब करूंगी, आई डोंट वांट एनी मनी फॉर दिस, बट मेरी छोटी सी बेटी थी, मैंने कहा इसको मैं लेके आना चाहूंगी, जब आप कर रहे हैं मैं सिखाऊंगी लंच टाइम में। वही तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि 2 बच्चों के साथ में आपने ये चीज बैलेंस कैसे करी, आपने नहीं, अभी बैलेंस बताया। का, हाँ, एक ये था कि जैसे मेरे इन लॉज अक्सर आते थे, तो मैं ना बहुत सुबह उठती थी, मुझे शुरू से ये आदत है कि मैं बहुत सुबह उठती हूँ। तो उस समय उस समय मुझे याद है कि जब मैं अपने हेल्थ पे भी बहुत ध्यान दे रही थी, तो मैंने बहुत सारे हाफ मैराथन और बहुत सारे रेसेस किए हैं लाइफ में, हाँ। तो उस समय तो मैं नहीं कुछ कर रही थी, उस समय जस्ट आई वाज बिल्डिंग माई सेल्फ अप। तो मुझे याद है कि 3 साढ़े 3 में मैं उठ जाती थी सुबह। पहले तो मैं दुर्गा सप्तशती कर रही थी, तो उसका पाठ करती थी। मुझे बहुत संस्कृत आता भी नहीं था, पर मुझे लगता था कुछ तो है, तो मैं पढ़ती थी वो। फिर उसके बाद मैं निकल जाती थी दौड़ने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे फादर इन लॉ को लगता था मैं जाती कहाँ हूँ रोज सुबह, हाँ। तो वो मुझे कुछ दूर, और मैं पहले तो पैदल चलती थी, पर क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप एंड दिस इज कॉल्ड फार्टलेग ट्रेनिंग, आई डोंट नो, उस समय मुझे ये सब ट्रेनिंग का नहीं पता था। मुझे ये था कि उस पोल से उस पोल तक मैं दौड़ सकूं, फिर मैं चलूं, फिर दौड़ सकूं, हाँ। और वहां आर्मी कैंटोनमेंट था, तो वहां के जो बंदे थे ना, वो सुबह सुबह दौड़ते थे। और मुझे ऐसा होता था ना कि पता नहीं कि उस समय मुझे कुछ भी नहीं लगता था, और मैं देखती थी उनको दौड़ते, तो मैं सोचती थी क्या मैं उस आदमी से ज्यादा तेज दौड़ सकती हूँ। उन्हीं के बीच में मैं दौड़ने लगती थी, हाँ। तो धीरे धीरे मेरे को दौड़ने का हो गया। तो वो बाद में बहुत साल बाद किसी से कह रहे थे कि मैं जब सुबह उठ के देखा कि ये जाती कहाँ है, तो मैं कुछ दूर फॉलो किया, तो देखा फिर तो ये ऐसा दौड़ती थी कि फिर दिखती नहीं थी कहाँ गई, हाँ। और फिर दौड़ के आ जाती थी। तो ये था कि बहुत, जैसे एक औरत को अगर कुछ करना हो, तो उसको मुझे लगता है, एंड आई एम नॉट रॉन्ग हेयर, आई एम एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग, आज की तारीख में भी मैं मानती हूँ, उसको मर्द से कहीं ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और दूसरा, उसको एकदम वो फोकस अपना बनाए रखना पड़ता है, अदरवाइज शी वुड नॉट अचीव। क्योंकि देखिए सपोर्ट सबका होता है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ कुछ सबकी कंडीशनिंग है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। जैसे मेरी कंडीशनिंग है, वैसे मेरे हस्बैंड की भी कंडीशनिंग है। जब मैं यहाँ आई, लंदन आई, मैंने एरोबिक्स वगैरह मैं सिखाती थी, इंडिया में बैंगलोर में सिखाया, पुणे में सिखाया। जब मैं यहाँ आई तो मेरी डिग्री सारी खत्म हो गई, आई हैव टू डू समथिंग फ्रॉम हेयर। तो मैं लंदन जाती थी, ये करे वो मैंने किया। फिर जब मैं यहाँ बेजिंग स्टोक जहां मैं रह रही हूँ अभी, वहां पर्सनल ट्रेनिंग करने के लिए उस समय मैं कार भी नहीं ड्राइव करती थी। तो जब मैं खड़ी होती थी, तो मैं कभी कभी घर आती थी, अंधेरा हो जाता था, और यूके में बहुत जल्दी, मतलब विंटर इज वेरी बैड, या तो बहुत जल्दी अंधेरा होता था। तो मैंने एक बार ऐसे ही दीपक को कहा कि आई फील बिट स्केयर्ड, कि जब मैं बस स्टॉप पे रहती हूँ, क्योंकि वो भी टूरिंग वगैरह में रहते थे। तो दीपक का एक ही आंसर था, छोड़ दो, हाँ। पर इट्स मे बी ही ये होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम उस चीज पे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, अगर हम दूसरे के लिए बैठे रहे ना,
दूसरे को Yeah. पकड़े रहे कि वो मुझे नहीं करने दिया, ये नहीं, नहीं वो बात नहीं होती है। मैंने कहा आई जस्ट फेल्ट नहीं, छोड़ूंगी तो नहीं। हाँ, मेरे अंदर मैंने कहा छोड़ूंगी तो नहीं, ये 2 साल का पर्सनल ट्रेनिंग है, मैं निकाल के, एंड इट वाज जस्ट लाइक नॉट दैट यू हैव टू, मतलब आपको प्रैक्टिकली वेट सेक्शन में आपको 2-3 घंटे काम, तो फिजिकली यू आर टायर्ड, या इतना काम Yeah. करके आना और घर में भी फिर सारा काम करना। पर वो पता नहीं कैसे, और जितनी पढ़ाई करनी होती थी, बहुत सुबह मैं उठ जाती थी 7 बजे, जब तक Yeah. बच्चे उठते थे ये थी, मेरी सारी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, फिर किसी I तरीके से think that I completely agree with you on that, अर्चना, क्योंकि आपने जैसे बताया कि कुछ भी शुरू करना है एक तो छोटे छोटे स्टेप्स लें। ऐसा नहीं कि अच्छा मुझे ये करना है, फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस करना है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं, करने लगूं कि भाई दूसरे ही दिन से मैं हाँ 6 माइल हाँ दौड़ूंगी, वो तो हो नहीं हाँ, सकता। नहीं Very important thing that you mentioned is take small steps towards your goal. And I think that is going to make it easier for you to achieve. अब छोटे गोल होंगे ना, छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, तो आप उसको जल्दी पूरे भी कर सकोगे। अर्चना, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आज के टाइम पर जब today's woman is confident, they are working, इतना काम भी कर रहे हैं, वो फैमिली को भी मैनेज कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ काफी दूसरी चीजें इमोशनली जो हैं वो कई बार वो स्ट्रगल होती है उनके माइंड में, इमोशनली उनके साथ में। तो आप एज अ होलिस्टिक कोच आप उनको क्या बताना चाहेंगी जो इतनी करियर फोकस्ड भी हैं? हाँ हाँ, देखिए इसीलिए जो हमारी जो बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं लाइफ में, लाइक योगा ले लीजिए, हाँ लोग, मैं जानती हूँ कि किसी भी तरीके का एक्सरसाइज करना है इज गुड फॉर यू, या सो आपका सेक्रीशन होता है गुड हार्मोन्स का, जिससे कि आपको खुशी होती है कि पर सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी, सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन सेल्फिशनेस एंड सेल्फ केयर। हाँ, तो बहुत से लोग, खासकर औरतों को, अगर वो अपने लिए समय निकालती हैं, जैसे अगर मैं बताऊं कि मेरी बेटी इतनी छोटी थी, बेटा इतना छोटा था, मैं रनिंग के लिए निकल जाती थी या एक्सरसाइज के लिए, तो मुझे बहुत से लोग कहते थे कि इसको बिपाशा बासु से कंपटीशन है क्या। हाँ, द थिंग इज आपको उस समय वैसा बनना है कि बिकॉज दिस इज, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर एनीवन। मुझे अगर कोई कहे कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, आई जस्ट फेल्ट आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे वो टाइम अपने लिए चाहिए। तो मुझे लगता है इमोशनली हम बहुत ज्यादा ड्रेन अपने को इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमारे लिए समय नहीं होता है। एज अ यंग मॉम, इफ यू आर अ यंग mom with 2 children, I know it is very hard, हाँ। जैसे मैं सुबह उठ के रोज 3 पेज लिखती हूँ, रोज, एवरी डे, दिस इज माई प्रैक्टिस, हाँ। लेकिन जब बच्चे छोटे थे तो मैं नहीं लिख पाती थी, तो वो नहीं लिख पाती थी, तो मैं 2 लाइन तो लिख सकती हूँ ना। इफ आई कांट राइट 3 पेजेस, आई कैन राइट कम से कम 2 लाइन में तो लिख सकती हूँ, तो 2 लाइन ही लिख दिया, हाँ। सो ट्राई टू, अगेन दिस कम्स टू ट्राई टू डू समथिंग विच यू कुड डू इन बिटवीन। हाँ, एक साथ में नहीं कर सकती हूँ, अभी मुझे इतना क्लाइंट है, ये है, तो मुझे इतने काम हो जाते हैं, मैं अपनी प्रैक्टिस कैसे करूं। सो आई हैव टू सी वेयर आई कुड पिक्स, बिकॉज आई नो दोस प्रैक्टिसेस कम्स हैंडी टू मी व्हेन इमोशनली आई एम ड्रेन्ड। सो एक बुक पे मैं काम कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड इनर रिसोर्सेस। The inner resources is something which is like making, कोई भी चीज, जैसे आपको डांस पसंद है, गाना पसंद है, कुकिंग पसंद है, मे बी सम पीपल वांट टू जस्ट गो आउट इन नेचर, कुछ भी चीज। और इनर रिसोर्सेज जो होता है वो एक दिन में जमा हम नहीं करते हैं, उसको उसकी भी जैसी आदत हो जाती है कि हम कोई भी चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ये मुझे पसंद है, मैं चाहती हूँ कोई लैंग्वेज सीखना, हाँ, मैं रोज आधा घंटा कोई लैंग्वेज में देती हूँ, या 10 मिनट कोई स्पेनिश में ओला बोल रही हूँ, कोमोइस्ता बोल रही हूँ, तो मैं थोड़ा सीख रही हूँ, हाँ। फिर धीरे 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 हर दिन मैं अगर 15-15 मिनट भी दे रही हूँ, तो साल भर में 15 को 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू हैव लर्न समथिंग, हाँ। तो इनर रिसोर्सेज, और इनर रिसोर्सेज ये भी होता है जो हम कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेयर वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द इनर रिसोर्सेज,
फॉर ईच ऑफ अस, जो भी सुन रहे हैं और या जो भी इससे, क्योंकि ये सब चीज जो है ये हमारी कभी खराब नहीं जाती. जब मेरी बेटी यूनी चली गई, सो आई एम वेरी क्लोज टू डॉटर्स, होती भी है कि हाँ मम्मा चलो ये खरीद लेते हैं, तो ये तो उसके साथ में थोड़ा सा मुझे तो मैं आई वॉज रियली डेवस्टेटेड जब वो चली गई यूनी. देन आई जस्ट थॉट दिस इज द टाइम माई इनर रिसोर्सेज has to come up. तो मैं जैसे बुक लिखना चाहती हूँ या मैं ये करना, और उसने तुरंत कहा मामा इट्स योर टाइम टू राइट अ बुक. हाँ, तो इनर रिसोर्सेज हम जब जितने यंग हो ना तब से हम जमा, ये नहीं सोचें कि अभी मैं 50 की हो जाऊंगी 60 की हो जाऊंगी तब मैं सोचूंगी कुछ करूंगी. हाँ, इट्स ओके, अगर आपने नहीं किया तो शुरू कर सकते हैं आप, पर आप जितना पहले से कुछ 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 इस तरीके की अपनी शौक रखिएगा. तो अब अभी क्या है, हम लोग लॉकडाउन में हैं, इतने जैसे मेरे घर में, मैं गार्डनर नहीं हूं पर मुझे अभी अचानक पौधों से प्यार हो गया, तो पौधों के लिए कुछ किया या कुछ मंडला बनाया, चैंटिंग की, कभी संस्कृत पढ़ी, कभी ये. सो मेरा पूरे दिन का रूटीन ऐसा रहता ना कि कभी ये किया, कभी सारडो ब्रेड बनाया, कभी कुछ किया. सो इट्स समथिंग वेयर यू आर बिल्डिंग दैट इनर रिसोर्सेज, और वो इनर रिसोर्सेज इज नॉट फॉर एनी पर्पस टू शो ऑफ कि अरे देखो अर्चना आई नो दिस. Inner resources is something which brings your happiness. So आज जिस भी उम्र की आप हैं, हाँ, आज से शुरू कीजिए कल्टीवेट करना. So और वो आपको inner resources is your someone who you can talk to. And we call it in mindfulness practice, it's called refugee. So we call someone and we feel okay. Inner resources is something, the nature, when you go out और आप बादल की तरफ देखिए, आसमान, पेड़ को देखिए, जो भी चीज मुझे वो सब चीज अट्रैक्ट करता है, इसलिए मैं वो बता रही हूँ कि those are your inner, and write it down कि आपके लाइफ में आपके बच्चे, हस्बैंड और या करियर और सबके अलावा इनर रिसोर्सेस क्या है. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है अर्चना. वो आपका जितना अंदर बड़ा रहेगा ना, वो आप जब you would not feel scarcity. मतलब जिस समय आप अच्छे दिन है, जब आई एम वेरी हैप्पी, तो those inner resources तब भी कीजिए. that is your habit, that is practice. पर वो inner resources जब हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो रेनी डेज के लिए करते हैं, है ना, कि सेविंग है मेरी, उस समय काम आएगा. ये इनर रिसोर्सेस तब काम आता है जब हमारे पास ग्रीफ हो जाता है, जैसे हमारा कोई लव्ड वन चला गया, मर गया, तो क्या होता है, बहुत से लोग and I know this very well, क्या आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड हैं, जो भी चला गया, you get like, मैं भी बहुत डेवस्टेटेड होती हूँ, पर क्या है, I just come back to my altar, I just come back to my chanting, I come back to my things, just they hold me like baby. You are safe. That is inner resources. और मैं समझूंगी जो आपने कहा इमोशनल, so start cultivating inner resources. Lovely, beautifully said. अर्चना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो चीजें आपने जिस तरीके से वो स्ट्रेंथ रीगेन करी है, वो कॉन्फिडेंस which was lost somewhere, the way you have regained that, वो जान करके बहुत अच्छा लगा. कुछ बातें आपने बहुत अच्छी बताई, जैसे कि छोटे छोटे स्टेप्स लें टुवर्ड्स योर गोल, बिलीव इन योरसेल्फ, लोग जो भी बोले, you do what you think is right. And a lot of people, especially the women, say that you have to find time that makes you feel happy. मैं बस एक इस चीज से एंड करना चाहूंगी कि जो भी अभी, एंड आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन आई से दोस थिंग, अगर कोई भी आपके चैनल को सुन रहा है जिसको लग रहा है कि शी हैज नो वे आउट, या देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, या एंड कीप ऑन ट्रस्टिंग. बहुत से लोग जिनको आप सोच रहे हैं कि वो बहुत ऊंचाई पे, उन तक हम पहुंच नहीं सकते, जस्ट ट्राई, या जस्ट गिव दैट इंटेंशन. हाँ, और आप में भी बहुत कुछ है, जैसे ऐसा कोई नहीं है कि जो एकदम हम, जैसे मैं जिस समय अपने को एकदम सेल्फ वर्दी नहीं समझ रही थी, उस समय भी देयर वाज सम लाइट इन मी, या विच भी क्या, भले डिम था, पर उस लाइट था. देयर वी आर नॉट बोर्न विदाउट लाइट. So if we can just make this कि we all have got that light. अगर वो लाइट मैं अपने अंदर देख सकती हूँ, तो आपके अंदर कैसे नहीं, और जो नहीं देख सकता है आपकी लाइट, हाँ, so try to move on.
Try to move on. Yeah. There is no point in saying कि अच्छा अब देखो, try to move on. So कहीं भी कोई भी जो ऐसा सुन रहा है कि उसका your story matters, you Yeah. matter. Absolutely. Absolutely. Very well said, Archana. Thank you so much for giving me your time. There is a lot that we have learned from you. Thank you so much. All the best for your book as well. Thank you. Hi, this is Avani from Mom's Talk. Help me spread the word and join me on my mission of motivating other moms by sharing the video. Thank you for watching.